बोलो तुम्हारा क्या मुकद्दिमा है और किससे मुकद्दिमा है? जज साहब हमें तो तुम इंसाफ दिलवा दो बस। जज साहब मुझे अपने बेटे से शिकायत है। शेर आलम के बेटे को हाजिर किया जाए। शेर आलम के बेटे हाजिर हो। आलिया आलिया, आप बताओ क्या चाहते हैं? जज साहब मुझे इससे शिकायत है, ना तो हमारा ख्याल व्याल रखे और ना खर्चे के लिए पैसे देवे, और अकड़ तो इसके अंदर इतनी और जुल्मत इसके अंदर इतनी कि आज जब हंसा आया ना जंगल में बकरी चरावे उधरा, इसे काम के लिए दे रखा हमने। तो आज जब जंगल से आया ना तो इसकी माँ और मैं आपस में कुछ बात कर रहे थे, तो हम में थोड़ी सी लड़ाई हो गई वैसे ही। तो यो इतना जाहिल है, इनने डंडा उठाया और हम दोनों बुढ़े को खूब मारा। जो भाई सच है ये? तुम्हारे वालिदैन को तुमसे शिकायत है कि तुम उनका कुछ हक अदा नहीं करते, क्या सच है? झूठ बोल रहे आप। ये बातचीत क्या कर रहे थे, बेलंबार हो रही थी, जो मार रहे थे एक दूसरे को। और एक बात और बताऊं, इसने मुझे कुछ सिखाया है ना। जबकि औलाद के जिम्मे तो माँ बाप के बहुत से हुकूक हैं जिनका अदा करना औलाद पर बहुत जरूरी है। अरे हमें ना पता क्या हुकूक है, इनने कुछ सिखाया ना। बकरी चरवाई शुरू से इसने। अब बताओ क्या करूं मैं? मैंने कर दिया, मुझे तुम्हारे यहाँ आके मालूम हो गया कुछ हुकूक हो। जज साहब इतना सा था यो, जब से पाल लिया हमें इसे, ऐसे ही ना पता चला आज तक इसकी क्या क्या हुकूक है। जज साहब जरा इसे बता दे इसके ऊपर मेरे क्या क्या हुकूक है और इसका हुक्म क्या है। हाँ, औलाद पर वालिदैन के बहुत सारे हुकूक हैं, जैसे उनकी फर्माबरदारी करना, उनका ख्याल रखना और उनके साथ अच्छा सलूक करना और उनको तकलीफ न देना। ये एहसान अदा करना और इन हुकूक को अदा करना औलाद पर फर्ज है। सब बिक गए, ये बिक गए, बुढ़े की तरफ को पलट गई अभी। ले एक बात बताइयो, सारे हुकूक मुझ पे ये क्या बुढ़े पे पूछना है? हाँ क्यों नहीं, इस्लाम ने दोनों के लिए हुकूक बयान किए हैं। माँ बाप पर भी औलाद के बहुत हुकूक हैं, जिनमें से 3 बुनियादी है। नंबर 1, औलाद के लिए नेक माँ का इंतखाब किया जाए। नंबर 2, औलाद को सही तालीम और तरबियत दी जाए। और नंबर 3, जब निकाह की उम्र हो जाए तो नेक औरत से उसका निकाह कर दिया जाए। इन हुकूक का अदा करना भी वालिदैन पर फर्ज है। अब फंसाए बुढ़ा, अब आया पकड़ने। इससे पूछो इनने मेरा कौन सा हक अदा करा। तुमने किया नेक औरत का इंतखाब किया जाए, बुढ़िया लाया छठी हुई एकदम, बहुत दिमाग खराब करे वो मेरा। और दूसरी बात, तालीम की बात, इनने अली कहते नहीं सिखाई अभी तक मुझे। और एक बात और बताऊं, तीसरा हक निकाह के कह रहे हैं ना तुम। 40 साल का हो गया मैं, इस बुढ़े ने अभी तक ब्याह नहीं कराया मेरा। ब्याह का नाम तक नहीं लेता जबान पे हो। अच्छा बेटा, ये तो इनकी गलती है कि इन्होंने तुम्हारा कोई भी हक अदा नहीं किया। लेकिन ये तुम्हें किसने सिखाया कि वालिदैन को डंडे से मारो, उन पर लड़ बरसाओ? इनने सिखाया, इनने। मेरी कोई गलती न मिलने की इसने सिखाया। मैं बताऊं कैसे? मैं बचपन से बकरी बच्चे चराऊं, ठीक है? ये बुढ़े ने मुझसे यूं किया था, जब भी 2 भैंस आपस में लड़े, डंडे फेर दिए, अलग कर दिए। आज मैं जंगल से आया धूप में, मेरा हो रहा था मूड खराब। बुढ़ा बुढ़िया लड़ाई कर रहे दोनों, मूड सटका हुआ, मैंने ठाया लड़ और फेर दिया दोनों पे। इस बुढ़े ने सिखाया मुझे, जब भी दोनों लड़े, दोनों में लट हो जाते, दोनों अलग हो जाएंगे। मेरी कोई गलती हो तो बताओ, इन्हें यही सिखाया, मैंने यही कर दिया। तो फरीक़ैन की बात सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम वालिदैन हैं, क्योंकि इन्होंने औलाद का कोई हक अदा नहीं किया, न ही तालीम दी, न ही तरबियत दी। तो अदालत इनके लिए ये फरमान जारी करती है
कि वो पहले खुद औलाद का हक अदा करें, सही तालीम दें और सही तरबियत दें, बाद में अपने हक की मांग रखें। आप जा सकते हैं।